हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड वो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यस, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर टाटा टेक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर यहाँ पे बना दीजिए कि मतलब ये कंपनी का भविष्य क्या है, मतलब हम लोगों ने क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली पहले तो मैं भाई डिस्क्लेमर दे दूँ कि क्या करना चाहिए, मतलब बाय करो, सेल करो, होल्ड करो। कोई रिकमेंडेशन तो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट यस, जो बिजनेस से रिलेटेड एक लॉजिक रहता है, ठीक है, वो हमेशा मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद फाइनल डिसीजन तो आप ही का है कि बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, ठीक है। सो टाटा टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है, आईपीओ तो एकदम धूम धड़ाकेदार था। जिनको भी आईपीओ लगा, पैसा ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पे छापा है। जिनको आईपीओ नहीं लगा, उन्होंने जल्दबाजी में ओपन मार्केट में खरीद लिया। चलो ठीक है, खरीद लिया। उसके बाद अभी वो परेशान ये हो रहा है कि ये लगातार नीचे यहाँ पे जा रहा है। तो हमेशा की तरह जैसे मैंने कहा कि जल्दबाजी से अगर कोई स्टॉक अगर आप खरीदोगे तो उसको होल्ड करना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि आपने बिना लॉजिक के चलते इसीलिए खरीदा था बस कि ये ऊपर भागे, 2000 का हो जाए, 3000 का हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार बोल के आपको पका दूंगा, इसके बाहर और कुछ है भी नहीं शेयर मार्केट में। तो सबसे पहले क्या हम लोग कहते हैं कि भाई बिजनेस, ठीक है। सो बिजनेस से रिलेटेड सबसे पहले यही सवाल अगर आप पूछोगे कि इसका बिजनेस क्या ख़राब है क्या, तो एकदम ईजिली कहना चाहूँगा बिल्कुल भी नहीं। एकदम ज़बरदस्त बिजनेस है, कमाल का बिजनेस है, शानदार बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। इसका अर्थ ये नहीं होता है भाई कि रोज़ आपको पैसा ही बना कर देगा। जब कंपनी को पैसा बना कर देना होता है वो बराबर देगा, बट वो काफ़ी पेशेंस टेस्ट करता है, ठीक है। एकदम इमीडिएटली नहीं देगा, इमीडिएटली देगा फिर शेयर मार्केट की वैल्यू क्या रहेगी, हर कोई बच्चा बच्चा आके बैठ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो आप दिमाग में आपका ये चल रहा होगा कि क्या इसका बिजनेस में दम है, तो ऑब्वियसली बिजनेस में 100% दम है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों आ जाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया, कि ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है, नेगेटिविटी वाली बातें क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। देखिए बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है, बट इसका सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन है तो आपको पता ही है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। एंड केपीआईटी टेक ने जिस प्रकार के Q3 के नंबर्स यहाँ पे दिखा दिए ऑलरेडी, कंपनी के नंबर तो मतलब रिटर्न्स के मामले में आप देख ही सकते हो, 5 साल में 1300-1400 एकदम रॉकेट की तरह स्टॉक यहाँ पे भाग रहा था। एंड उसके बाद भी कंपनी ने जो नंबर दिए, देखिए अच्छे नंबर के बिना स्टॉक ऐसे भागते नहीं है। तो अभी तक कंपनी ज़बरदस्त नंबर दिखा रही थी, हर किसी को लग रहा था कि भाई इतनी नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई है इसकी कि थोड़ा भी नंबर अगर अच्छा नहीं है तो बहुत बड़ी हैमरिंग हो सकती है। बट फिर भी उसके बावजूद कंपनी ने जो नंबर दिखाए, लॉन्ग टर्म वाले के लिए तो अच्छे ही नंबर थे, बट भाई शॉर्ट टर्म वाले जो अनुमान भी ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे, भाई वो ओवर एक्सपेक्टेशन को भी केपीआईटी टेक ने बीट किया, जो कि हम लोगों ने नंबर के फॉर्म में देख लिया। एंड उसके बाद आप देख ही रहे हो 5-5 दिन में 16-20% की ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो टाटा टेक के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग को दिक्कत होती हुई देखने को मिल रही है कंपैरिजन बेसिस के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों कंपनियां ऑलमोस्ट सेम डोमेन में यहाँ पे काम करती है। मार्केट कैप भी देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा 40-45 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। एम्प्लॉयज़ भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ रेंज में देखने को मिल जाते हैं। पी की भी बात करें 70 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। टाटा टेक की शुरुआत अभी हुई है तो डिविडेंड की बात नहीं होती है, केपीआईटी टेक एकदम नॉमिनल डिविडेंड भी यहाँ पे दे देता है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम देखने को, प्रॉब्लम मतलब क्या कि हाँ, केपीआईटी टेक में काफ़ी लोग हम लोग को वापस शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मेन मुद्दे की बात क्या है, क्या टाटा टेक्नोलॉजी क्या ये खराब कंपनी है, तो भाई ऐसा नहीं होता है। इतना जल्दबाजी, मतलब जैसे मैंने कहा भाई, मतलब टाटा टेक्नोलॉजी वाले भी बोलते होंगे अरे भाई अभी अभी स्टार्ट किया है, 1 दिसंबर 2023, दिसंबर देन जनवरी, अभी 2 महीना नहीं हुआ है, 2 महीना, और लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट मतलब ऐसा, मतलब बस पैसे की नदियाँ बहा के देगा। तो ऐसा नहीं भाई, टाइम लगेगा, हर चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और सही स्टॉक के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, गलत बिजनेस के हिसाब से टाइमिंग की मैं बात नहीं कर रहा, वरना वहाँ पे तो कुछ भी हो जाए पैसा नहीं बनेगा। सो ये बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो जो भी अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सही डायरेक्शन में हो। सिर्फ आपका एक ही प्रॉब्लम हो रहा है कि क्विक रिटर्न्स। देखिए जल्दी रिटर्न्स कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ, ठीक है, बट एक मार्केट के लिमिटेशंस होते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, हमेशा हम लोगों ने कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर फोकस रखना चाहिए। नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, उस पर सर फोड़ के भी कुछ नहीं होने वाला है। सो शेयर का प्राइस ये नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि भाई कंपनी के बिजनेस को देखो, क्या बिजनेस में आपको वो पोटेंशियल नज़र आता है, वो देखो क्या इसमें पोटेंशियल है। हाँ, शुरुआत से लेकर अभी तक वही कह रहा हूँ। तो दम तो है कंपनी में, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। हाँ, वैल्यूएशन से रिलेटेड थोड़ी सा बातचीत यहाँ पे होती रहती है, अरे महंगा है, ये है, वो चलता रहता है। देखिए अगर बिजनेस अच्छा होगा ना, ये वैल्यूएशन क्या 19-20 वाला एक खेल यहाँ पे चलता रहता है। हो सकता है आपने थोड़ा महंगा भी यहाँ पे खरीद लिया, इट्स फाइन, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप वाहियाती कंपनी में जाओगे तो फिर भाई बैंड ही बच जाएगी, ठीक है। तो टाटा टेक की अगर मैं बात करूं, अगर किसी ने अभी एकदम ही गलती से हाईएस्ट लेवल पे भी खरीदा होगा, 1400 पे जस्ट फोमो के चलते भी खरीदा होगा,
ठीक है, अगर आपने रैंडमली खरीदा होगा ना, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपने कोई गलत कंपनी नहीं चूज़ की है, अच्छी कंपनी चूज़ की है। हाँ, आपका बाइंग का रीज़न गलत हो सकता है कि बस भाग रहा है तो मे भी यहाँ पे खरीद लो करके, तो वो एक गलत है। बट हाँ, ये कंपनी कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी तो है नहीं। अगर आप ये कहोगे कि मैंने टाटा टेक को लॉस में बेच दिया एज ए इन्वेस्टर, मतलब बाकी का पता नहीं, मुझे तो डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप बेचना चाहते हो बेच सकते हो भाई, पैसा आपका है। क्योंकि अगर आप बाकी कंपनी के पैरामीटर्स भी देखो भाई, कंपनी की बैलेंस शीट देख लो, ये ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं लिखा है भाई। बैलेंस शीट, पीएनएल, किसी का वक्त नहीं जाता इसलिए नहीं लिखा है। ये सारी चीज़ों का कोई मायना होता है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़नी होती है। 692 करोड़ के रिजर्व्स है, 695 हो गए, फिर उसके बाद 800 के रेंज में हो गए, फिर 700 के रेंज में, अभी वापस 915 करोड़ के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो आरएनएस कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है, मिड साइज़ की कंपनी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है कंपनी के ऊपर, 0 है। तो चलिए, एक्सटर्नल बर्डन नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 है। तो यहाँ पे भी मतलब प्योर डेट फ्री कंपनी है। तो ये भी चीज़ें कंसिडर करनी होती है, ऐसा नहीं बस नीचे गिर गया इसलिए ख़राब हो गया करके। ठीक है, तो ये तो मतलब बहुत ही दिक्कत हो जाएगी ये लॉजिक लगाने स्टार्ट किया तो। 70 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखने को मिल रहा है। मतलब बैलेंस शीट कंपनी की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, खास करके रिजर्व्स एंड लोन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, लोन तो है ही नहीं। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो एक कंपनी आपको पता ही है, ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड काम करते हैं एंड उसी से रिलेटेड अलग अलग जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं, डिजिटल सॉल्यूशंस होते हैं, वो ऑफर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन मार्केट कैप अभी हम लोगों ने देख लिया था, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिसेंटली कंपनी के भी जो नंबर थे, नंबर बुरे नहीं थे, बट हाँ भाई केपीआईटी ने जो नंबर दिखा दिया, मज़ा आ गया। ठीक है, मतलब इतना अच्छा खेलने के बाद, बोलते हैं ना, एक प्लेयर अगर सेंचुरी लगा देता है, फिर 150 लगा देता है, फिर 160, फिर नेक्स्ट मैच 180, अभी सब बोल रहे हैं सर 200 मार दो, कोई क्या मार दिया उन्होंने, 210 भी मार दिया। सो ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस केपीआईटी टेक का देखने को यहाँ पे मिला है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि टाटा टेक का नंबर खराब था करके। ओके नंबर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिले। अगर आप चाहो तो वापस एक बार गो थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम लोग को डिसेंट देखने को मिला है, एंड नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो हम लोग को डिसेंट ही देखने को यहाँ पे मिला। एंड अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे मैंने बोला है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि एकदम ही 10 गुना 50 गुना हो जाए करके, तो कोई भी स्टॉक भाई 2-3 हफ्ते में 10 गुना 50 गुना होते तो बिल्कुल भी नहीं है। देन कंपनी का नेट पीएनएल की भी अगर हम लोग बात करें, सालाना के हिसाब से 353, फिर 250, फिर 230, फिर 400, फिर 600 के रेंज में फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड 15 का ईपीएस भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यस, यहाँ पे प्रमोटर 55% है एंड मैक्सिमम पब्लिक देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग कंपैरेटिवली कम नजर आ रही, केवल 4-4.5% कंबाइंड अगर हम लोग बात करें वो हम लोग को देखने को मिल रही है। केपीआईटी टेक में तो इंस्टीट्यूशंस ज़बरदस्त लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो टाटा टेक्नोलॉजी भी कोई ख़राब यहाँ पे कंपनी नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि टेक से जुड़ी हुई कंपनी, यूजुअली अगर आप देखोगे टेक में काफ़ी आपको डिसेंट कंपनियाँ मिल जाती है। एंड ऊपर से एक आपको एडवांटेज क्या मिलता है भाई, हाँ ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई फ्रॉड, धोखेबाजी, ये चीज़ें तो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड अगर मान लीजिए एम्प्लॉय लेवल पे अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो भी गई तो मैनेजमेंट उस चीज़ों को इजीली डील यहाँ पे कर लेगा। प्लस टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इनके 2 दिग्गज टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां भी शेयर बाजार में हैं, जैसे कि टीसीएस, जो कि इनका तो सबसे सुप्रीम कंपनी है। तो इन्होंने भी ज़बरदस्त रिटर्न दिए कि नहीं, सालों साल ज़रूर दिए, बट क्या एक झटके में गया नहीं। कैलकुलेट करो, यहाँ पे क्रैश, फिर कितने टाइम कंसोलिडेट रहा, फिर यहाँ पे गिरावट, फिर यहाँ पे गिरावट, कितनी बार। मतलब अगर मैं यहाँ पे भी अगर आपके सामने कुछ अगर डेटा रख दूँ तो देखिए, कोई भी स्टॉक आपको ऐसा मक्खन की तरह रिटर्न्स नहीं देगा। टीसीएस जैसी कंपनी भी आप देख सकते हो, 60% क्रैश हुई थी। कभी ना कभी हर एक स्टॉक में इस प्रकार का नज़ारा देखने को ही मिलेगा आपको। कोई भी स्टॉक बचने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है कि एंटायर मार्केट के साथ वो गिर गए तो वो अच्छी बात रहती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल इशू है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझना है कि इस प्रकार की गिरावट, ये देखिए टीसीएस है आपके सामने, तो ऐसे मतलब बोलते हैं ना, जो रिटर्न्स बनते हैं तो ऐसे ही नहीं बनेंगे भाई, बहुत तकलीफ आपको मिलेगा। टाटा एलेक्सी की अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल रिटर्न्स तो आपको 21,000% के रिटर्न्स नजर आएंगे। आपको पता है स्टॉक कितनी बार क्रैश हुआ है, गिन के थक जाओगे। अगर इनिशियल स्टेज पे भी अगर आप देखोगे तो 40, 45, 85, 80% एकदम धूम धड़ाकेदार गिरावट। अब मतलब लिटरली एक साल में ऐसा लगा था कि स्टॉक ही खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे गिरा है। देन उसके बाद 2005-06 की बात करें तो वापस यहाँ पे 65% क्रैश हो गया। फिर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 70% क्रैश हो गया, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 60% क्रैश हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है, बट अल्टीमेटली कंपनी में काबिलियत है ना, वो आपको रिटर्न बना के देगा। सो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी का ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इन चीज़ों को भूलना नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ती है। ठीक है, एकदम इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा पैसा बनता नहीं है। छोटा मोटा पैसा बन जाएगा 20-30%, ठीक है, बट इफ़ यू आर एमिंग फॉर द 300-400%, जो कि शेयर मार्केट में पॉसिबल है, बट
लंबा भी खेलना पड़ता है, ये भी इतनी हकीकत वाली बात है। सो टाटा टेक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस कंपनी में पोटेंशियल गजब का है, बट एकदम फटाफट यहाँ पे नहीं होगा। टीसीएस एंड टाटा लेक्सी का भी एग्जांपल देख लो आप कि कितना समय यहाँ पे लगता है। तो उतना समय अगर आप लंबी पारी के लिए अगर एक्चुअल में जेन्युइनली जाना चाहते हो तो टाटा टेक एक अच्छी कंपनी है। आप कहते हो कि नहीं नहीं फटफट फटफट बता दो 2025 में किधर जाएगा, अरे भाई किसी को नहीं पता है 2025 में मार्केट किधर जाएगा, किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं होती है। कल क्या होगा, मंडे को क्या होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट संडे क्या होगा, मंडे क्या होगा, किसी को नहीं पता है भाई। मार्केट हाईली अनसर्टन रहता है। ठीक है, सिर्फ जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आपको इतनी बार बोल चुका हूँ, हमारे हाथ में जो कंट्रोलेबल इवेंट है उसको हम लोगों ने देखना होता है। सो क्या ये कंपनी में पोटेंशियल अच्छा है, तो यस, ये बस इतना हम लोग यहाँ पे जानते हैं। कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और उस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उस डायरेक्शन में यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। कितना टाइम तक रिटर्न बनेगा, क्विक बनेगा नहीं बनेगा, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो ओवरऑल बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कंपनी मतलब अगर कोई लॉस में बेच दे एज ए इन्वेस्टर, ठीक है, एंड वो भी लॉन्ग टर्म वाला, तो मतलब ये तो लिटर बुरा मत माना, बट ये बचकानी बात हो गई। मतलब 2 महीने में ही आपको हार मान लिया, चाहते हो कि भाई क्या चाहते हो 2 महीने में 10,000 हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तो भाई कोई स्टॉक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको लंबी पारी मतलब पेन तो यहाँ पे झेलना ही पड़ेगा। अभी ये रेलवे डिफेंस स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं, गिन लो उनके पीरियड ऑफ होल्डिंग कितने सारे लोगों की कितने समय तक करके उन्होंने रखे हुए थे, तब जाके वो उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं। ठीक है, बाकी में जो तेज़ी देखकर जिन्होंने निवेश किया होगा, छोटा मोटा पैसा उनको मिल जाता है, थोड़ी सी करेक्शन गिरावट आ जाएगी तो वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो बस मैं इतना ही ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन में कहना चाहूँगा कि ये कंपनी तो है बहुत अच्छी। ठीक है, टाइम देना आपको यहाँ पे आना चाहिए, बैलेंस शीट अच्छा है, सारा हम लोगों को जो पैरामीटर देखने को मिल जाता है वो काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, जितने भी चीज़ें हो सकी मैंने मेरे साइड से कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है, कौन सा वाला, तो यस ये वाला चैनल, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, तो इसके ऊपर आज के दिन सुबह आप लोगों ने देखा होगा एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है। ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे ज़रूर दे रहा हूँ, ज़रूर चेक कर लेना, वरना आपका पूरा पोर्टफोलियो भी बर्बाद वो करवा सकते हैं। ऐसी चीज़ मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे करके रखी हुई है। एंड इस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।